नमस्कार। समांतर श्रेणी की तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले दो कक्षाओं में हमने समांतर श्रेणी के कंसेप्ट एनवा पद से रिलेटेड समांतर श्रेणी के क्वेश्चन किए थे। अब आज जो है हम थोड़ा सा उसी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो समांतर श्रेणी का है, जिसे कहते हैं समांतर माध्य। माध्य शब्द आपके लिए अपरिचित नहीं है, आपने छोटी क्लासों से ही औसत, उसके बाद फिर आंकड़ों के विश्लेषण में माध्य आपने टर्म्स को यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम माध्य का प्रयोग करेंगे समांतर श्रेणी की दृष्टि से। तो क्या है, पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद मैंने दो क्वेश्चन लिखे, हम उस दो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखेंगे। कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई श्रेणी है ए कैपिटल ए बी, इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाएगा मैंने संकेत अलग क्यों लिया है, क्योंकि सूत्र में हम इसी प्रकार का संकेत यूज करेंगे, इसलिए मैंने लिया। अगर ए और बी और कैपिटल ए ये तीन राशियां इस प्रकार से हैं कि समांतर श्रेणी से हैं, तो ये जो बीच वाला ए है इन दोनों का समांतर श्रेणी कहलाएगा जब ए बराबर ए धन बी बटे 2 होता है। पहले हम देखते हैं ये आता कहाँ से है। इस प्रकार से अगर ये दोनों समांतर श्रेणी में, तो आप जानते हैं कि सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद ऋण पहला पद और तीसरा पद ऋण दूसरा पद। तो यहाँ पे अगर मैं निकालू A2 ऋण A1 तो क्या निकलेगा, A2 मतलब A ऋण A, और उसके बाद में निकालू A3 ऋण A2 मतलब तीसरा पद ऋण दूसरा, तो क्या आएगा B ऋण A। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो ये दोनों को आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब आप देखिए B ऋण A मतलब कैपिटल A, दूसरा पद आपका A2 कैपिटल है, लिख लिया। अब आप इसको हल कर लीजिए, ऋण A इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन A, B ऋण A उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन A। तो A और A को जोड़ा तो आपके पास क्या आ गया, 2 है, मैं इसको जमा के लिख सकते हैं A धन B, तो A बराबर क्या मिल गया, A धन B। यही जो है समांतर माध्य का सूत्र होता है। इतना सारा आपको सिर्फ समझाने के लिए किया गया है, सॉल्यूशन की सूत्र निकाल के बताइए ऐसा बोल के एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन कहाँ से आया अगर ये पता रहेगा तो आपको स्थायी तौर पे याद रह सके, इसलिए मैंने बताया कि ए बी अगर ये कोई समांतर श्रेणी में, आवश्यक नहीं समांतर श्रेणी यही खत्म हो गया, आपके आगे भी और पद होंगे। पद को समझाने के लिए 3 पद काफी था, इसलिए 3 ही पद लिया है कि अगर ये तीनों समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी के कोई 3 पद है, तो ये जो ए है वो समांतर माध्य कहलाएगा यदि ए बराबर ए धन बी बटे 2 हो। तो यदि अगर आपके पास कोई 2 पद है तो आप समांतर माध्य क्या कर सकते हैं, दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग देके उसको निकाल सकते हैं। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके पास कि कर्णी 2 धन 1 और कर्णी 2 ऋण 1 का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ ए बराबर कितना दिया है, कर्णी 2 धन 1, बी बराबर कितना दिया है, कर्णी 2 ऋण 1। चूंकि समांतर माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक मीन, एम से भी प्रदर्शित करते हैं, और शॉर्ट में हम कैपिटल ए खाली भी लिख देते हैं, ठीक है। समांतर माध्य ए बराबर होता है ए धन बी बटे 2। ए का मान आपके पास है कर्णी 2 धन 1, बी का मान आपके पास है कर्णी 2 ऋण 1, पूरे के बटे में 2। ये धन 1 ऋण 1 आपस में कैंसिल हो गया, कितना बचा, कर्णी 2 धन कर्णी 2 बटे में 2। कर्णी 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 2 कर्णी 2 बटे 2, 2 और 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपको ए बराबर मिलेगा खाली कर्णी 2। तो ये बहुत ही सिंपल था कि 2 पद आपको दिए हुए थे, 2 संख्याएं मतलब 2 पद दिया हुआ था और बोला कि समांतर माध्य निकालिए। खाली आपको ये सूत्र याद करना कि कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए धन बी बटे 2, ये समांतर माध्य का सूत्र होता है। मैंने पहली राशि को ए माना, दूसरी राशि को बी, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, तो मेरे पास ए बराबर कर्णी 2 है, इसका समांतर माध्य है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके प्रश्नावली में दिए हुए हैं जिसमें 2 पद दिया हुआ है और समांतर माध्य निकालने के लिए बोला गया है। आप उसको दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए, जो जुड़ता घटता है उसको घटाइए, जो लास्ट टर्म बचेगा वही आपका आंसर होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको कमेंट कीजिए या फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज करिए, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको एलिब्रेट करके बताऊंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 45 है तो संख्याएं ज्ञात करिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन लिया था उसमें 2 संख्या दी हुई थी, समांतर माध्य ज्ञात करना था। यहाँ पे 2 संख्याएं नहीं दी है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप जो है संख्याएं ज्ञात करें। तो जब नहीं पता है तो हम सीधा मान लेते हैं। पहले माना कि 2 संख्याएं, क्या अभिष्ट 2 संख्याएं जो है ए व बी है, तब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है भाई, प्रश्नानुसार समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 7। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, ए धन बी बटे 2 बराबर क्या है 7।
पक्षांतर करेंगे तो तिर्यक गुणा करेंगे, क्योंकि भाग वाला चीज गुणा में जाएगा। तो a धन b बराबर हो जाएगा 7 गुणित 2, 7 दूनी 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि a और b तो आपस में हमको पता ही नहीं मान तो जुड़ेगा कैसे। फिर और एक चीज दी हुई कि दोनों का गुणनफल 45 है। पुनः प्रश्नानुसार गुणनफल 45 है, मतलब दोनों का गुणा a गुणित b बराबर कितना है 45। इसको मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आपके पास है। हल करने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप किन विधियों का प्रयोग करके, विधि सही होना चाहिए, बाकी आप किसी भी विधि को पकड़िए और उससे आप हल करके ए और बी का मान निकालिए। दो प्रकार जनरली यूज करते हैं, एक तो सीधा हम प्रतिस्थापन करेंगे, वर्ग समीकरण मिलेगा वो किया जा सकता है, या फिर सर्व समीकरण की सहायता से। तो मैं प्रतिस्थापन वाला बताती हूँ, अगर सर्व समीकरण की सहायता से आपको समझने की इच्छा है तो आप मेंशन करिएगा, फिर मैं उसको भी इसी क्वेश्चन को मैं आगे बता दूंगी। चलिए, तो समीकरण 1 से हम ए या बी किसी का मान ले लेते हैं। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या निकलेगा भाई, यहां से मान रखेंगे तो a धन b बराबर 14, तो a बराबर क्या निकलेगा 14 ऋण b। तो समीकरण इसमें 2 में रख देते हैं। क्या है समीकरण 2, a b बराबर 45, वहां से a का मान क्या निकला 14 ऋण b, इस b का b बराबर 45। कोष्टक खोल देते हैं, 14 गुणित b मतलब 14b ऋण b का वर्ग बराबर 45। अब इसको अरेंज कर देते हैं, मतलब घातों के घटते क्रम में। ऋण b के वर्ग को हम उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये धन b का वर्ग। 14b आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 14b, और धन 45 आपके पास पहले से था। अब आप देखिए एक वर्ग समीकरण मिल गया। हम लोगों ने एक चर का द्विघात समीकरण किया हुआ है, उसमें भी हल करने का मेथड आप चाहे तो सूत्र विधि लगाइए, आप चाहे तो मध्य पद को तोड़िए या पूर्ण वर्ग विधि के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप मध्य पद को तोड़ पा रहे हैं तो वो कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब हमको करना क्या है कि ऋण 14 को इस प्रकार से तोड़ना है, मध्य पद ऋण 14 है कि जोड़ने या घटाने पर ऋण 14 ही प्राप्त हो, लेकिन गुणा करने पर यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक मतलब ए सी बराबर कितना 45, गुणा करने पर 45। तो मैं 45 का पहले गुणनखंड करके देख लेती हूँ। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, मतलब 3 गुणित 5। तो क्या हो सकते हैं इसके गुणनखंड 9 पंचे 45 या फिर 15 तिया 45। तो अब आप देख लीजिए 9 और 5 को जोड़ने पे 14 आ रहा है, मतलब ये संभावित हो सकता है। 15 और 3 को जोड़ूंगी तो 18 आएगा, 15 में से 3 घटाऊंगी तो 12, तो मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बचा 9 और 5, तो 9 और 5 को जोड़ने पर मेरे को क्या चाहिए ऋण 14। तो 9 और 5 को जोड़ूंगी तो धन 14 आएगा, लेकिन अगर मैं ऋण 9 और ऋण 5 को करूंगी तो ऋण 14। तो क्या ऋण 9 और ऋण 5 का गुणा करने पर धन 45 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 9 और 5 में इसको तोड़ देंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, b का वर्ग में इसको लिख सकती हूँ ऋण 9b ऋण 5। अब देखिए ऋण 9 ऋण 5 ऋण 14, 9 पंचे 45, धन 45 बराबर 0। 4 पद हो गए, 2 पद को ले लीजिए, इसमें भी b है इसमें भी b है, तो b उभयनिष्ठ निकालिए। क्या बचेगा आपका b ऋण 9, यहाँ ऋण है तो ऋण कॉमन निकलेगा। 45 का एक गुणनखंड 5 भी होता है, तो 5 आपका बाहर निकल जाएगा। जब ऋण बाहर निकला तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। मध्य पद को तोड़ के समझाने में मैंने बार बार आपको बोला, जब भी आप हल कर रहे हैं कोष्टक अगर आपके समान आ रहा है तभी आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। अगर कुछ नहीं आ रहा है समान, मतलब हमसे कहीं गलती हुई। तो b ऋण 9 पूरे को कॉमन निकाल दिए, दूसरे क्वेश्चन में बचा b ऋण 5 बराबर 0। अब या तो b ऋण 9 बराबर 0 या फिर b ऋण 5 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, b बराबर 9 या b बराबर 5। अब देखना पड़ेगा दोनों आंसर करेक्ट है कि एक ही आंसर है। तो भाई अब a का मान निकालते हैं, b का मान निकल गया तो समीकरण 1 में वापस हम a का मान रख देते हैं। तो जो b का मान मिला इसको यही रखिए। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो b का मान रखेंगे तो कितना आएगा a धन b का मान कितना आया, पहले मैं 9 रखती हूँ, ठीक है। b का मान b बराबर 9 रखती हूँ पहले। एक बार हम 9 रखेंगे और एक बार हम 5 रखेंगे। तो a धन 9 बराबर 14, पक्षांतर करेंगे तो a बराबर हमको कितना मिल जाएगा 14 ऋण 9 मतलब 5। तो जब b का मान हमने 9 रखा तो हमको क्या मिला a बराबर 5। तो मैं बाकी हिस्सा को यहाँ हल कर देती हूँ। अब b बराबर 5 रख के देख लेते हैं। b बराबर 5 रखेंगे तब a बराबर क्या मिलेगा, a धन 5 बराबर 14। तो a बराबर क्या मिल जाएगा 14 ऋण 5 बराबर 9।
तो आपको 2 मान प्राप्त हो रहे हैं। जब हम b बराबर 9 रख रहे हैं तो हमको a बराबर 5 मिल रहा है, और जब हम b बराबर 5 रख रहे हैं तो a बराबर 9 मिल रहा है। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। तो लास्ट आपका फाइनल आंसर क्या होगा कि या तो a बराबर होगा 5 तब b बराबर 9, और जब a बराबर 9 तब b बराबर 5। आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों का गुणनफल 45 बताया था, 5 या 45, 9 पंचे 45। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ खास बड़ा चीज नहीं था। उसने बोला था कि 2 पद का समांतर माध्य इतना है, तो मैंने समांतर माध्य का सूत्र लिखा, बराबर किया, त्रिया गुणा किया, तो a धन b बराबर 14, मेरे को एक समीकरण मिल गया। उसने बोला संख्याओं का गुणनफल 45 है, तो मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 कर दिया। अब 2 पद आ गए थे, दोनों में से किसी में से भी एक चर का मान पक्षांतर करके दूसरे में डाल के हम प्रतिस्थापन विधि से उसको हल कर रहे थे। तो यहाँ से मैंने b का मान निकाल लिया, a का मान निकाल लिया था, और 14 दिन b को यहाँ पे डाला। यहाँ पे डाल के पद बनाया तो क्या मिल गया, एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ, b का वर्ग ऋण 14 b धन 45। मैंने मध्य पद को तोड़कर इसको हल किया है। मध्य पद को तोड़ने वाला अगर आपको पद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो बहुपद और एक चर का द्विघात समीकरण, दोनों में ही मैंने मध्य पद को तोड़ के किस प्रकार से हल किया जाता है उसको बताया हुआ है। उसका वीडियो जो है अनिता दीक्षित यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे b बराबर 9 और b बराबर 5 है, क्योंकि 2 मान आए हैं तो एक बार मैंने समीकरण में b बराबर 9 रखा तो मेरे को a बराबर 5 मिल गया। फिर दोबारा मैंने समीकरण में b बराबर 5 रखा तो मेरे को a बराबर 9 मिल गया। दोनों ही वास्तविक संख्या, वैलिड संख्या है, तो आंसर गलत, मतलब चेक करना था कि दोनों आंसर, तो दोनों ही आंसर आपके क्या है, समीकरण को सेटिस्फाइड करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो a का मान जब 5 होगा तो b का मान 9, और जब a का मान 9 होगा तो b का मान 5। तो होप्स आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रश्नावली एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको हल करिए। जो भी समस्याएं आ रही हैं इस प्रश्न में या फिर इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नंबर भी कमेंट में डाल सकते हैं। बुक का पेज नंबर डाल दीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करने का हेल्प, मतलब सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।